थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज शो में शरीक हैं उन सब का पहले अभिवादन, उनका नाम, उनसे तारुफ। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कुमार जी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू सो मच। अमित दुबे जी साइबर एक्सपर्ट हैं। आज आप सोचेंगे कि साइबर एक्सपर्ट क्यों बुलाया है मैंने। अमित जी वैसे मेरे शो में कई बार आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इस बात पर इस जिक्र होते रहना चाहिए। वो जो घटना गाजियाबाद की हुई, जिसपे जिक्र करके बस हम हट गए या आगे बढ़ गए, वो घटना साधारण नहीं है। आज तमाम लगभग सभी घरों में मोबाइल नहीं छूटता बच्चों के हाथ से, बच्चों के हाथ से क्या किसी के हाथ से। और इसलिए आज मैंने अमित जी को याद किया है। अमित जी अक्सर शो में मेरे आ जाते हैं, चाहे वो हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जो कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, उसमें तमाम सारी बातें हैं। और आज और जिस तरह से 12, 14, 16 साल की 3 लड़कियों ने सुसाइड किया, उसमें तहकीकात जारी है भी, लेकिन वो बहुत चौंकाने वाली घटना है सच में। वो कोरियन गेम, डिजिटल कोरियन गेम या कोई भी लत, चाहे सिर्फ ये कि हमें सिर्फ देखते रहना हो, सारे लोग जानते हैं, इस बात से भली बात परिचित है, सच है कि नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि कान में हमेशा लगा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप कान से लगाए हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सुनने के लिए राजी नहीं है, सुन पाएंगे नहीं, देखने के लिए मेरी आंखें जो हैं वो मोबाइल में लगी हुई हैं। और ये सारे घटनाओं, ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर में बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? मोबाइल पे लगे हुए। हाँ जी, मोबाइल पे लगे हुए। हाँ, दिया तो आप ही ने है। हाँ, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, हम भी शामिल हैं उसी में। हाँ हाँ, रो रहा है, दे दो मोबाइल। अब लो, दे तो दिया था मोबाइल, अब क्या हुआ? और ये घटनाएं हैं, बड़ी हैं। हाँ जी, ये बैन होना चाहिए सर, बहुत ज्यादा गलत। कई मुल्कों ने किया है। ऑस्ट्रेलिया पहला था दुनिया का जिसने 16 साल के बच्चों के लिए ये कहा कि ये बैन रहेगा। उसके बाद यूरोप में स्पेन ने किया, उसके बाद कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये बात हुई है। और ये लगातार बात है कि मोबाइल की लत है बच्चों को, और ये इतनी ज्यादा है, बढ़ गई है। अब हम चाहे हल्का हल्का मुस्कुरा के बात माने, चाहे इसकी गंभीरता को समझें, लेकिन यकीन मानिए। हाँ जी, आज ही एक खबर हमने देखा न्यूज 24 पे। हाँ जी, 8 और 14 साल के 2 बच्चों ने मोबाइल पे कुछ गंदी फिल्में देखी और एक 6 साल की बच्ची के साथ बहुत बुरे तरीके से उन्होंने। तो ये है, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं आप, और ये हो रहा है यकीनन। हाँ जी, इंटरनेट फ्री रहेगा तो ऐसे ही होगा सर। इंटरनेट फ्री तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्री तो बहुत सारी चीजें हैं। ज्ञान फ्री है। हाँ जी, हाँ हाँ बाबूजी, ज्ञान फ्री है इंटरनेट पे, ज्ञान लो। उपदेश देने के लिए यहां सब तैयार हैं बराबर से। इंटरनेट फ्री है, फ्री तो सर बहुत। क्या काम करते हैं गुरुजी आप? जी सर। क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं। हाँ जी, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, इसमें मैं अक्सर कभी कभी बात करता हूं, लेकिन सच ये है कि बच्चे इसकी गिरफ्त में हैं, बुरी तरह से गिरफ्त में हैं। कोई सुसाइड तक पहुंच जाए, और ये पहली घटना नहीं है देश में। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा सर, आगे बुलाना चाहूंगा। और ये इसका कारण क्या है कि मोबाइल पे बच्चे जो हैं, तुम मोबाइल देखती हो? हाँ हाँ जी, हाँ, ये मोबाइल देखती है। हाँ मोबाइल देखती, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। खाना नहीं खाती है, हैं? खाना भी नहीं खाती। खाना भी नहीं खाती हैं बगैर मोबाइल देखे। हाँ। कितनी देर मोबाइल देख रही हैं? अरे पूरा दिन देखती है। अरे पूरा दिन देखती हैं मोबाइल, खाना भी नहीं खाती हैं बगैर मोबाइल देखे। क्या उम्र है? इसका 6 साल की है। 6 साल की है, खाना नहीं खा रही लेकिन मोबाइल देख रही है। हाँ जी, इसे पूछिए कि पहले तो माँ बाप से पूछिए, फिर उनसे हम पूछेंगे। बेटा मोबाइल देखते हो? क्या देखते हो उसमें? कार्टून। कार्टून। अब ये कार्टून कब कहां कैसे तब्दील हो जाता है, कहां तक पहुंच जाता है, मुझे नहीं मालूम।
ये घटनाएं तो हैं, ये मैं तो अपने घर में ही देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूं किसी से मुझे पूछने की क्या जरूरत है। मैं तो खुद अपने घर में देखता हूं, और ये बात सच है। कहां से आना हुआ आपका? सर दिल्ली के ही हैं। दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अपर्णा मिश्रा। डॉक्टर अपर्णा मिश्रा। डॉक्टर आप लिटरेचर वाले या एमबीबीएस? मैं डेंटल सर्जन हूँ। डेंटल सर्जन है। ये जो स्थितियां हैं बहुत डरावनी है, भयावह हैं। बहुत ज्यादा, और हर घर में ये चीज है। ये हर घर में ये चीज है। सर क्या कैसे निजात, सर मैं बड़ी देर थोड़ा गंभीरता से बात हो रही है, प्रभा जी थोड़ा सा दिक्कत हो जाए सब्जेक्ट में, है ना, सब्जेक्ट में बात हो रही है। हाँ जी, वैसे तो कोई बात नहीं, आप हर चीज को हंसी में हटा सकते हैं, लेकिन गंभीरता से बात है जी। सर सबसे पहले तो मैं जरा सीवियरिटी बता दूं कि मेरे पास महीने में 15 से 16 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जजेस के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट, जजेस के बच्चे हैं, आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं, सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं, आईएएस आईपीएस सेक्रेटरीज के बच्चे। किस तरह की सिचुएशन होती है, रात के 10 बजे कॉल आएगा कि अमित जी घर आ जाइए, सिचुएशन बड़ी गंभीर है। मैं घर पहुंचता हूं, क्या हो गया सर, वो बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। विड्रॉल सिस्टम आप समझे कि अगर इस बच्चे से हम वो छीन ले, ये विड्रॉल सिस्टम हम अपने समय में नशे को लेकर देखते थे, वो वहीं से सवाल आया है कि किसी को तंबाकू की लत है, शराब की लत है, उसको वहां से हटा दिया तो वो उसका रहना मुश्किल है, वो परेशान हो रहा है। ये वो सिस्टम है जी। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हाँ। जो कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, तो हमारे यहाँ की जो कर्ता धर्ता है, मतलब XYZ जो भी है, हाँ। वो इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाते? सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश कुमार मिश्रा जी कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, है ना जी। क्या काम करते हैं सर? मेरा हार्डवेयर प्लाईवुड्स का हार्डवेयर प्लाईवुड का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताइए, हाँ सर, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करते हैं सर कि मतलब आप सोचिए ना मिश्रा जी, लेकिन ना हम सच नहीं बोलेंगे, पड़ोसी सच बोले, सरकार लगाएगी बैन तब हम सुधरेंगे, हम तो बानर हैं, बंदर हैं, नहीं समझेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बैन लगाएंगे हम बैन लगवा देंगे, तब आप मान जाएंगे। झूठ बोलना पाप है, माने आप? जीएसटी देना चाहिए, माने आप? जी दुबे जी। विड्रॉल सिम्टम्स में सर वो घर की चीजें तोड़ने लगता है, लोगों को मारने लगता है, कितनी हिंसक हो जाता है मोबाइल की लत से, और छत से कूदने की धमकी देता है। ऐसी हालत हो जाती है कि उनको 4 पुलिस वालों के संग बिठा के बच्चे को पालना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हमने बाथरूम भेजा और उसने कुछ कर लिया। इतना डर के लोग रह, मतलब ये है कि इतना डर के कि अगर आपने मोबाइल छीन लिया तो बच्चा ये कह रहा है कि वॉशरूम जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर निगाह रखे, ऐसा ना हो बच्चा रास्ते में कुछ कर ले। मिश्रा जी इधर देखिए, काम की बात हो रही है, मजाक नहीं है आज। अगर मेरे घर में दस्तक है तो आने वाली आपके घर पे भी है दस्तक। वो अगर किसी के घर में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया है तो अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये पहली घटना नहीं है जी। बिल्कुल ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि मैं एवरेज जो बता रहा हूं कि मेरे पास हर आदमी तो पहुंचता नहीं है, जो भी ऐसे लोग हैं जो शायद रीच करते हैं। सर इतनी सीवियर सिचुएशन होती है कि बच्चा स्कूल तो जाना बंद ही कर देता है, स्कूल नहीं जाएगा, ये नहीं करेंगे। और माँ बाप चूंकि बच्चे के प्रति इतना सॉफ्ट होते हैं, पहले वो लीनियंट रहते हैं, बाद में वो उसको कंट्रोल करने लगता है कि यदि आप ये नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसा करता हूं। इतना डर डर के जी रहे होते हैं माँ बाप। अब ऐसे में आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको ठीक कर पाए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नहीं है कि आपको एडिक्शन हो गया है गेम्स का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, मोबाइल का, रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग खेल रहे हैं। बच्चों को रोका जाता है कि भाई दिन में खेल लो, उनकी रिक्वेस्ट ये होती है कि भाई दिन में खेल लो, रात में मत खेलो। बच्चा मान नहीं रहा, हम रात में खेलेंगे, रात भर खेलेंगे, सुबह स्कूल नहीं जाएंगे। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। सिचुएशन इतनी सीवियर हो चुकी है, कभी भी किसी के घर में कुछ भी हो सकता है, हम समझ ही नहीं रहे। मैं आऊंगा, परेशान ना हो, अमेरिका डील पे आता हूं मैं। पहले हम घर का मसला सुलझा ले, मैं अमेरिका डील पे तुरंत आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा। तुम्हारा दिमाग वहीं पे इस वक्त, मैं बिल्कुल उसी अमेरिकन डील और इंडियन डील पे बात करूंगा जी। और जैसा इन्होंने कहा कि बैन करने से सर कुछ नहीं होता। बैन, चाइनीज गेम बैन है इंडिया में, पबजी बैन है इंडिया में, बहुत सारे ऐप्स बैन थे तो लोग अभी भी खेल रहे हैं, VPN इस्तेमाल करके खेल रहे हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बैन है, लोग देख रहे हैं। आप बैन कर सकते हो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली जब तक हम एज ए सोसाइटी उसको लेकर कॉग्निजेंस नहीं लेंगे कि हर घर में रेगुलेशन करना जरूरी है। दरअसल मिश्रा जी अब हम हद से ज्यादा गुजर चुके हैं, बैन तो होना चाहिए, मेरी भी डिमांड है, बात आपकी बिल्कुल सही है 100%। हैं आप जब तक रहेंगे सोसाइटी में तभी हो जाएगा ये, यकीन मानिए, बिल्कुल एकदम सजग रहिए बस आप।
मुझे ये बताइएगा कि आपने इस तरफ सोचने की पहल में पहला कदम क्या लिया? सोसाइटी ऑफ कोर्स, एक मिनट रुकिए। हर माँ बाप को पहले ये पहल करना होगा, हर घर में पहल करना होगा कि बच्चे पे ध्यान रखे और इससे दूर रखे। और पहला स्टेप यह है कि अपने बच्चों से बातचीत करना शुरू करिए। बच्चों से हो गया है गैप, हम बात ही नहीं करते। मियां बीवी में तो बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। यहाँ मजबूत से मजबूत बच्चा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत बच्चा टूट जाता है। शेर सुना रहे हैं या बात कर रहे हैं? जब बच्चा मोबाइल देखता है तो गार्जियन जुट जाता है। गार्जियन जुट जाता है। क्या जाता है? जुट जाता है। उसी के साथ इन्वॉल्व अरे जुट जाता है, जुट जाता है। ठीक है सर, करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि बातचीत, जब मैं आज स्कूल्स में बोलने जाता हूं तो प्रिंसिपल की एक कॉमन कंप्लेन है कि टीनेज बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं। वो स्कूल से आते हैं, रूम में घुस जाते हैं, बातचीत हो ही नहीं रही है। और इसलिए नहीं हो रही कि माँ बाप खुद रील्स देख रहे हैं, खुद वो रील में जुटे हुए हैं। अरे आप देखती हैं कि नहीं देखती हैं मोबाइल रील? जी मैं नहीं। आप नहीं देखती हैं, आप देखती हैं थोड़ा बहुत। अब झूठ ना बोलिएगा। देखिए यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। रात में सपने में मैं ही आऊंगा, फिर बता दे रहा हूं। झूठ मत बोलिएगा। रील देखती हो मम्मी? तुम देखती हो? नहीं। और मम्मी? मम्मी मम्मी नहीं देखती, तो फिर तुम क्यों देखती हो? अच्छा, तुम तो कार्टून देखती हो, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं सर, मेरे ख्याल से यदि पेरेंट्स इस चीज को एक डिसिप्लिन की तरह लें कि हम खुद भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, तो बच्चे आपको फॉलो करें। इतनी सी प्रॉब्लम है और इतना सा सोल्यूशन। सर मैं बिल्कुल आपको खड़ा रखना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, ये डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बिल्कुल बचाना, मैं कांग्रेस मेरी तरफ देखिए ना इसे। मैं आ रहा हूं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है मैंने, और मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी, समाजवादी कुछ इसी बात पे कहना चाह रहा, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा आपकी बात सर। देखिए, जैसे हमारे डिजिटल एक्सपर्ट ने अभी बताया, आप वीपीएन की बात कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आ गया। लेकिन हमें एक बात इस देश में देखनी पड़ेगी कि हर एक चीज को हम बाजार नहीं समझ सकते। अगर हर एक चीज को हम बाजार समझेंगे, हर एक सेगमेंट को आप इंडिया में लाकर डिजिटलाइज करके और गेमिंग को आप एक बाजार की तरह यूज करेंगे, बड़े बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस चीज का प्रचार तंत्र, अगर चीजें गलत हैं तो वो टीवी पे प्रचारित क्यों हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं न्यूज चैनल पे प्रचारित क्यों हो रही हैं, क्यों उनके एडवर्टाइजमेंट हमारे टॉप जो हीरोज जिनको हम क्रिकेटर्स बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो एक्टर्स बोलते हैं, वो उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार के लिए किसी नेटवर्क को बैन करना, वेबसाइट को बैन करना इतना बड़ा काम नहीं है। वो बात मैं समझ सकता हूं कि आजकल जो कंप्यूटिंग है वो क्लाउड बेस हो गया है, सर्वर इंडिया में नहीं है, तो हम डायरेक्ट उस पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा मानना है, जब तक आप हैप्पीनेस का इंडेक्स और हर एक चीज को आप बाजारीकरण ना करें, पैसे से पूरी दुनिया, मैं जानता हूं पैसा एक ट्रेड का विषय हो सकता है, पैसा हमारी जरूरत का विषय हो सकता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें 24 घंटे हम पैसा, ट्रिलियन इकोनॉमी, मिलियन इकोनॉमी की बात ना करें। हमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के इंडेक्स को बनाना पड़ेगा। और जो ये हमारे परिवार है, कहीं ना उसको मैं बताता हूं कैसे। मैं आ गया मैं बता दूंगा उसको। ऐसे मार्केट के किसी भी, देखो गेमिंग एक्टिविटी, जो आज की बात करें हम, कुछ बच्चे आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने उनके आवास पर गए थे। 2 प्रश्न आए, उन्होंने बोला कि 75 के बाद, चलो मैं बाद में बात करूंगा उस मुद्दे का। उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री जी मैं गेम खेलता हूं, और आप रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, कि मैं गेम खेलता हूं, मेरे मम्मी पापा मुझे मना करते हैं, लेकिन आप गेम खेलते हैं, मना करते हैं, लेकिन आप उनसे ये बात बोलते हैं कि आपको अच्छे गेम देखने चाहिए। और दूसरी बात, कितना हाल, अगर अब मैं इकोनॉमी पे आता हूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का अच्छे गेम वो होते हैं जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो गेमिंग कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर जीएसटी ने दिया, वो अच्छे गेम होते हैं। नहीं सर, ये वो मुल्क है। मैं आराम से लड़ाई झगड़े की बात नहीं है यहाँ पे। यही दिक्कत यही है सब। तो मिश्रा जी गए, मिश्रा जी कहाँ गए? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ लड़ाई इसी बात पे होने लगती है। अरे ये वो मुल्क है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स से नहीं नाची, इंडेक्स से नहीं नापी हमने। हम मिल गए तो कह रहे नमस्कार, सीताराम कैसे हैं, ऐसे नापी हमने इंडेक्स। हमको बैरोमीटर की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे से मिलते थे, अपरिचित भी होते थे तो नमस्ते करते थे, बातचीत करते थे। और ये बात आपकी मैं मानता हूं अच्छी, कि हर चीज हमने बाजार में जब तब्दील करी तो कुछ चीजें तो आई। लेकिन ये बात ठीक है, ये बात जब
जड़ में जाएंगे तो मुझे एक बात और नजर आती है, वो परिवार है, वो यूनिट है, वो परिवार पे भी बहुत प्रेशर, वो टूटे एकल परिवार, एक बच्चा या घर पर किसी और कोई और पालता है, माँ बाप नौकरी दोनों लोग करते हैं, ये तमाम सारी समस्याएं हैं और मोबाइल उसमें एक सोल्यूशन लोगों को लगता है, वही समस्याएं सामने लौट के खड़ी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समस्या इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की है, पूरी दुनिया की है, तो इसको पॉलिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। घर आपके घर का प्रॉब्लम है और आपको उसको उसी सिंसियरिटी के संग देखना ये होगा। मेरे पांव का कांटा है, हमें ही निकालना होगा, हम ही से निकलेगा, बिल्कुल ये हम ही से निकलेगा। आप यूं चिल्ला के 50 डेसिबल में बोल के कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम तसल्ली से सीरियसली सोच क्यों नहीं पाते, एक बार 5 डेसिबल में बात क्यों नहीं कर पाते? हम इतना क्यों नहीं कर, मैं आपकी बात से बिल्कुल, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं ये, हम इतना भी नहीं पूछ पाते तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश शर्मा मैम। इतना भी नहीं पूछ पाते और सिर्फ ये बात कहते हैं कि हमारा हैप्पीनेस में इंडेक्स, अरे ये मुल्क है, इंडेक्स से नहीं चला हैप्पीनेस के मामले में, हमने दुनिया को बताया इंडेक्स हैप्पीनेस क्या होती है। हम इस तुम तो सूट पहनो, आ गए। समस्या ये है परिवार की और हम इस जगह पे खड़े, परिवार टूटे और परिवार जब टूटे तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ये यहां पे समस्या है। यकीनन आज मैं 2 मिनट के लिए, आप अगर कुछ कहना चाहें फिर मैं आता हूं। देखिए, जैसे मैं अपने बचपन का एग्जाम्पल दूं तो हमारे घर में कुछ नियमित चीजें होती थी। कम से कम शाम को आरती के समय तो हम सारे परिवार एक साथ खड़े होते थे, या खाना खाते समय तो एक साथ होते ही थे। ये चीजें भी खत्म हो गई, इतना भी खत्म हो गया है। आज हम खाना भी अलग अलग रूम में खा रहे हैं, मोबाइल लेके खाना अलग अलग खा रहे हैं, 4 लोग हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो अब जब इतनी छोटी चीज भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी बैन रेगुलेशन से कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं, बैन रेगुलेशन आप कुछ भी लगा लीजिए, आप कहिए कि 16 साल से जितने भी बच्चे हैं नीचे उनके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, लगा लीजिए। आप रोक पाएंगे? आप नहीं रोक पाएंगे, कतई नहीं रोक पाएंगे। और ये रुकेगा तभी जब परिवार के लोग एक दूसरे के पास आके खड़े होंगे, सहजता के साथ एक दूसरे से बात करेंगे, तभी ये रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा, मैं चाहूंगा तशरीफ लें। अमेरिकन डील पे बात होनी है, ट्रेड डील पर, इसीलिए तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं, उसी पे बोलना है सबको। सबसे पहले मैं जी जनाब जी मैं आपको बोलना चाहूँ जी। एक डेटा आपको समझाता हूँ जी 30 सेकंड में जी। 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, घंटा जोड़ दीजिएगा तो एक हिंदुस्तानी 75 दिन मोबाइल पे रहता है। 75 दिन मोबाइल पे रहता है। IIM स्टडी ने इस पर IIM रोहतक ने स्टडी की है, 50,000 का सैंपल है, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। 75 डेज इन ए ईयर, 75 दिन एक आदमी मोबाइल पे, भारतीय औसत मोबाइल पे रहता है, ये डेटा है। कितना चौंकाने वाली चीज है जी। सर मोबाइल पे अब इतनी अश्लीलता हो गई है कि समझ नहीं आता कि बच्चों के हाथ में दे के ना दें। बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे खुद डर लगता है। इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, उस पर इतनी अश्लीलता है कि समझ नहीं आता, हम खुद नहीं देख सकते उसको, तो छोटे बच्चों पे क्या। ये बात दरअसल परे है, जिंदगी से खूबसूरत, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं मेरे भाई। ये नेमत है जो ऊपर वाले ने दी है, और जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। कोई 12, 14, 16 साल के अबोध बच्चे आत्महत्या कर लें, यह सोचने की बात है, गंभीरता की बात है। अमेरिकन डील पर सबसे पहले कांग्रेस का वक्तव्य, उसके बाद देन द बीजेपी विल। जी, क्या परेशानी, क्या नुकसान, देश कहां संकट में, किस तरह की संकट इस डील से? जी, अमेरिका तो पहुंचूंगा। सबसे पहले मेरी घोर संवेदना उस परिवार के लिए जिसने कल जनकपुरी में अपना कमाऊ पूत खोया है और व्यवस्था की लापरवाही के कारण खोया है, ये कहने में मुझे हिचक नहीं है। दूसरा, मैं ये देख रहा था, ये लापता, मैं अभी कई दिनों से न्यूज देख रहा था, कई मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं इस चीज को कि पिछले 2-3 महीनों में लगातार दिल्ली जो कैपिटल है हिंदुस्तान की, वहां से, अब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या है मुझे नहीं पता, वो तो सरकार और व्यवस्था देखेगी इस चीज को, लेकिन लगातार लोग गायब हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या उनका हो रहा है। तो ये गंभीर विषय था, मैंने सोचा एक बार इस बात को रख दूं। अब आते हैं ट्रेड डील पे। मुझे बस 30 सेकंड में एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन है भैया। जी आइए, आगे आइए, कहानी सुनाना है तो सुनाइए। ये कहानियों का मुल्क है, बिल्कुल जी, कथा यहीं से शुरू होती है जी। क्या हुआ कि एक राज्य के अंदर एक दुकानदार रहता था
राज्य के अंदर एक दुकानदार रहता था। हाँ, एक दिन वो राजा के पास पहुंचा, बोला 1 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, हाँ। अब मुझे इसमें फायदा नहीं होता। तो राजा ने पूछा क्या करना चाहते हो? हाँ। बोला इसकी कीमत थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जी। तो राजा ने कहा कितनी कीमत बढ़ाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं इसको 1.5 रुपए करना चाहता हूँ। राजा ने कहा एक काम करो, इसको 3 रुपए कर दो। बोला पूरी जनता हमको नोच के खा जाएगी, 1 रुपए की रोटी आज बेच रहे हैं, कल 3 की बेचेंगे, पूरी जनता हमको नोच के खा जाएगी। राजा ने कहा हम पर छोड़ दो, तुम तो 3 रुपए कर देना। अब उस दुकानदार ने रोटी की कीमत 3 रुपए कर दी। जब 3 रुपए कीमत हुई तो पूरी जनता में हाहाकार मचा, भाई ये दुकानदार तो पूरा लूट रहा है। जनता पहुंची राजा के दरबार में, राजा साहब ये इसको फांसी दो, सूली पे चढ़ाओ इस दुकानदार को, कल को 1 रुपए की रोटियां 3 रुपए में बेच रहा है। राजा ने कहा बुलाओ, पकड़ के लाओ उसको। सिपाही गए, दुकानदार को पकड़ के लाया राजा के सामने। राजा ने पूछा क्या कर रहा है तू? बोला सरकार मैं 1 रुपए की बेचता तो था, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही, इसमें बड़ी समस्या में था मैं, इसलिए बढ़ाना पड़ा। राजा ने कहा खबरदार, रोटी 2 रुपए की बिकेगी, 1 रुपए कम करो। अब पूरी जनता ने जय जयकार करना शुरू किया। राजा साहब ने रोटी की कीमत कम कर दी, 1 रुपए कम कर दी कीमत, क्योंकि 1 रुपए की ही रोटी वो खरीद रहे थे। और राजा 1 रुपए कीमत कम कर रहा है, जय जयकार हो रहा है, लेकिन 1 रुपए की रोटी 2 रुपए में बिक रही है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सत्य है इस दस का। बताता हूं आपको समझ में नहीं आएगी। आराम से आपको अमित भाई धीरे धीरे समझ में आएगी जो मैंने कहा है। और इससे बड़ी बात बता रहा हूं देश को, वो जो 1 रुपया मिला उस दुकानदार को, उसमें आधा रुपया राजा का भी हिस्सा था, आधा रुपया राजा का भी हिस्सा था। अरे रुक जाओ यार, आजा तुम भी कहानी सुना दो। वैसे ही जैसे कर्नाटक में था, 622 करोड़ रुपए दे करके ट्रक 32 ट्रक जो है इन्होंने लीज पर ले लिया। कर्नाटक की सरकार ने, इन्हीं की सरकार है, और उतने में मात्र 32-33 करोड़ में जो है ट्रक आ जाते। तो वही खेल खेल रहे हैं जो बता रहे हैं, अपने ही खेल बता रहे हैं देश को कि हमने 2 रुपया करवा दिया था, फिर 1 रुपया करवा दिया। क्या कह रहे हो? ऊपर थूकोगे मुंह बाप पे। हाजी दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था, जो भाड़ा ये लोग बनाए थे उससे कम में वो सामान मिलता। भाई साहब वो जो रोल होता टॉयलेट रोल, वो याद है कितने? हाँ, तो आपने तो अपना कहानी सुना ली ना, अब इससे ज्यादा नहीं। सर आपको पूरी कहानी कथा थोड़ी नहीं कहनी 45 मिनट नहीं। अब आप सर कहानी कह ली ना, तो बीजेपी देखिए आपको भी कहानी सुनानी है या यू टू दी पॉइंट बात करना है? टू दी पॉइंट बात करनी है। टू दी पॉइंट बात करना है तो आइए, कहानी सुनानी तो कहानी सुनाइए। नहीं देखिए भैया जी, आज सर्वप्रथम आपने एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर बात प्रारंभ किया। ये पूरे देश की जनता को ये संवेदनशील मुद्दे पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज विद्यालय और घरों से जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा खत्म हो गई, उसकी बहुत आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम ट्रेड डील पे आते हैं। आज पूरी दुनिया ट्रेड डील के मकड़े जाल में फंसकर युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। उस स्थिति में भारत जैसा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5वां ट्रेड डील अमेरिका के साथ करके 2047 के विकसित भारत का जो अभियान था, उस अभियान को मजबूत करने का काम किया है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस से मिलकर पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहानी बता दी, देश की जनता भी यह जानना चाहती है, जब देश आजाद हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी, और जब कांग्रेस की सरकार 4 से 14 में रही, 2004 से 14 तक में, तो इन्होंने 11 पे पहुंचा दिया। और आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर जाने के लिए खड़ी है। ये कांग्रेस तो, ये देश की जनता, ये हाजी ऑफकोर्स आ रहा। मैं चंपारण मोतिहारी से आया हूँ। संजोग से आज आपका शो था, भगवान की कृपा हुई, आपका दर्शन हो गया। एक मैं मात्र रखना चाहता हूँ बात, मैं ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। अभी तक जितने भी काम है सब ग्रामीण डाक सेवक करते हैं, लेकिन आज उनकी दुर्दशा है, 4 घंटा का वर्कलोड उनका पे मिलता है और काम किया जाता है 12 घंटा। आज उनके बच्चे अनपढ़ गंवार की तरह घूमते हैं। इतना टारगेट का लो हट कि आदमी मर रहा है। अभी मेरे चंपारण में 3-3 बार, एक नहीं 3-3 बार लगातार पूरे ड्राइव में चंपारण फर्स्ट स्थान किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय संचार मंत्री जी से कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भी समस्या है मूलभूत, उसको दूर करें और उसके बच्चे पर ध्यान दें। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आ गया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जी। समाज नहीं, वो कहानी सुना लो पहले तुम कहानी सुना लो। अब एक काम करना और कहानी सुनाना, पहले तुम कहानी सुना लो। प्रतीक जी, बेकार बकवास करो ना, लेट आने वाले आदमी तुम। हाँ। प्रतीक जी,
ये देखो टू दी पॉइंट बात करेंगे, सीखो इनसे, सीखो। प्रतीक जी देखिए, एक मिनट रुकिए, बड़ा स्पष्ट है। देखिए कभी भी भैया एक मिनट देखिए, ऑडियंस, मैं एक बात कहूंगा, जब शो होता है तो आप इसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि यूथ इतना ज्यादा है और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा संस्थान है और आईआईटी से लेकर बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर है। आप कभी भी किसी डिबेट को या किसी मुद्दे को पहले फैक्ट फिगर पे तोला कीजिए और उसके बाद बोला कीजिए। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला, ये उठाकर फिर भारत को 1951 में लेकर चले गए कि जो बजट था, हमारी इकोनॉमी 6ठे नंबर पर थी, लेकिन पहला बजट आपको केवल 500 करोड़ रुपए का पूरे भारत का हुआ करता था। ट्रेड डील पे आता हूं, वर्तमान में बात कीजिए। देखिए, इस ट्रेड डील में 3 जो चीजें हमारे देश की, 3 सेगमेंट बड़े बैडली हिट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये कह लें बायलैटरल। बायलैटरल वो होता है जहां 2 लोग आपस में म्यूचुअल खड़े होकर किसी डील को करें। ये बायलैटरल नहीं है, यूनिलैटरल एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो इकोनॉमी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात को समझना चाहिए। दूसरा बात, हमने इसमें क्या दिया और क्या लिया, क्या, अरे सुनिए भैया, अरे सुनिए, अरे सुनो भाई, सुनिए, 50,000 करोड़ दे दूंगा, लेकिन लेट हिम स्पीक। 50,000 करोड़ रुपए जो भारत से हमें ट्रेड जो कंपल्शन है वो 18% को 0% में कन्वर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, अब की बार पहली बार जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये कृषि क्षेत्र का हुआ है। कृषि क्षेत्र, सुनिए, कृषि क्षेत्र, क्या बात करें, अरे भैया दूध कहाँ पैदा होता है, लैक्टोज पशुत कहाँ होते हैं, हमारा लैक्टोज कहाँ से निकलता है, खेती से कहाँ से होता है, आपको नहीं पता कुछ भी अभी स्टडी में। आप सुनिए, अरे सुनिए, नंबर आएगा, बोल लीजिएगा साहब, नंबर आ जाएगा। अब होना क्या है, इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र में किसान का क्या हाल होने वाला है आपको देखना पड़ेगा। जो हमारा 17% का मार्केट का सेगमेंट कृषि क्षेत्र का है, अगर वो 10% पे जाता है, मैंने पहले भी शो में बोला था, आज भी बोलता हूं, क्या जो एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी 70% है, क्या ये डील रोजगार देगी, अच्छी देगी? आराम से एक एक करके बोलो, कहानी सुनानी है तो चले जाना जी। भैया जी, इस देश में भगवान के बाद यदि किसी को हम प्रमुखता देते हैं तो किसान को। किसान इस देश का भगवान है, जो कि पूरे 140 करोड़ आबादी को अन्न उपजाता है, जिससे कि हम अपना खाना पीना करते हैं। दूसरी बात, आपने 18% की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कृषि मंत्री जी ने यह कहा है कि हिंदुस्तान के किसान के साथ कोई समझौता उस तरीके का नहीं होगा, जो अमेरिका चाहेगा वो नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। उसी के तहत किसान की प्राथमिकता हमारी देश की पहली प्राथमिकता है, उसी के तहत काम हुआ है। और दूसरा, इस ट्रेड डील में कई ऐसे मुद्दे हुए मित्र जो कि 0% पे भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए आज तो आया है, अभी तो डॉक्यूमेंट आएंगे भी ना, उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपके अखिलेश यादव जी ने किसानों के बीच में अराजकता फैलाने का जो कोशिश किया है, ये देश के किसान नहीं मानने वाले इस बात को। राइट, चलिए आइए कांग्रेस, आइए, कहानी सुनाइए, आइए जल्दी आइए। कितना % था टैरिफ बॉस, वो भी आ जाते हैं। मैं कहानी इसीलिए सुनाया था। मुद्दे पे आओ, तुम एकदम रुकिए। 3%, अरे भैया 2.9% भी किसी गुड्स पे था, तो 2 से ले जी। हाँ, तो उसी पे तो ये कह रहे थे कि भैया ये उसी बात पे कह रहे। अरे रुको यार, वो भैया थोड़े हैं भैया, नहीं तो उसी फैक्ट एंड फिगर पे ही बात कर रहा हूं मैं, पढ़ी लिखी बात करूंगा। वो वही कह रहे हैं कि जब आप देश के प्रधानमंत्री बने या आपको सत्ता सौंपी गई, तो ये अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर की थी, वो 11 पे पहुंची। अच्छा, उससे पहले क्या थी? जब पहला बजट आया था तो कितने? मुगल काल में बताएं। गुप्ता जी, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, इस तरह से कीजिएगा तो फिर बोल नहीं पाइएगा, याद रखिए इस बात को। हाँ, धमका रहा हूं। और 3% को 18% पहुंचा दिया, और अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा सामान लोगे, कौन सा सामान नहीं लोगे। ये तो गोयल जी ने खूब बताया है। लेकिन तुम 6 से 11 पे, तुमने ये बताया कि 6 से 11 कैसे पहुंच गए? अब हमारी, बिल्कुल बता रहा, ये बताइए 6, और आप 3 से 17% की जो बात कर रही है, वो इस ट्रेड डील में 0% हो गया। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आप सामान का नाम बताइए। आप एक सामान, लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम्हें दे रहा हूँ। हमारा यहीं आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारा सबसे सरप्लस ट्रेड होता था अमेरिका के साथ, और जो इकोनॉमी पूछ रहे थे ना,
अमित भाई जाके पढ़िएगा। उसी सरप्लस स्टेट के कारण इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही थी। आपने हमें लेकर के उसके चरणों में डाला है। अब मैं पिस्टिन फाइल नहीं शुरू करना चाहता, बुलवाइए मत, बुलवाइए मत कि रात के रात फोन होता है। अरे कोई चर्चा हुई भैया जी 2012 में इनकी सरकार थी। अमेरिका धमकाता है ये ईरान से तेल लेना बंद कर देते हैं। हिंदुस्तान के एक दिन में 7 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। दूसरी बात 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं। अमेरिका धमकाता है ये अपने विदेश मंत्री बलराम भगत को हटा देते हैं। ये इनका डर है। आराम से तुम्हारा तो नारा मुझे मालूम है। एक मिनट रुको, गुप्ता जी आइए, इधर आइए, सर आइए जी, वेरी क्विक। मैं पवन जी मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ जी सर, आ रहा हूँ। सबसे पहले किसान की बात। दरअसल हम लोगों ने किसान को ना इमोशनल भगवान बना के रख दिया। हमें कृषि को बिजनेस बना के रखना था। बेटा अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो घूमाओ, जाके जाओ, घुमाओ जाके, देखाओ जाके फिर कुछ चीजें। और अगर मन लग रहा है तो चुपचाप खड़े रहो। शाबाश बेटा, बस आप नहीं बोलेंगे इसके बाद बेटा, है ना। हम लोगों को कृषि को भी व्यापार की तरह रखना पड़ेगा। किसान के घर में भी प्रॉफिट आए ये मानना पड़ेगा। किसान भगवान है, वहां से आगे लेकर किसान रिच व्यापारी बने। पॉइंट पे आइए, डेटा पे आइए। देखिए बात ये है कि अगर किसान के पास अगर सस्ता माल आएगा तो वो आगे बेचेगा। अगर इंपोर्ट कोई प्रोडक्ट हो रहा है, अगर क्वालिटी उससे इंप्रूव हो रही है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी से हमारी एग्रीकल्चर इंपोर्ट इंप्रूव हो रही है, अगर हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ रही है, मैं आपको बता ये क्लियर किया गया, मैं दे रहा हूं कि ना तो दूध पर, ना दूध पे डेयरी प्रोडक्ट्स पर, ना मसाले पर, ना दालों को लेकर, इन पर कोई भी टैरिफ को लेकर मार नहीं है। यह दिस इज वेरी क्लियर एंड क्लियर किया गया जी। वेरी क्लियर, अपनी बात करते कंप्लीट करिए। अब दूसरी बात मैं करता हूं टैरिफ की। 3% से 18% हुआ। हमें ये देखने की जरूरत है क्या वो हमारे लिए हुआ, वो पूरे विश्व के लिए हुआ। और ये टैरिफ का पेमेंट कर कौन रहा है? टैरिफ का पेमेंट अमेरिकन जनता कर रही है। अगर टैरिफ की पेमेंट अमेरिकन जनता कर रही है, चाहे चीन से सामान जाए, चाहे वियतनाम से जाए, चाहे इंडिया से जाए, अगर सबको 18-19 पेमेंट करना है तो अमेरिकन जनता को करना है। मैं थोड़ा सा उलझा मैं आ रहा हूं, थोड़ा उलझ गए जी। पहले पवन जी प्लीज, सवाल यह है, मेरा सीधा सा सवाल है। मैंने कहानी भी सुनी, मैंने बीजेपी का वर्जन भी सुना, मैंने समाजवादी पार्टी का वर्जन सुना, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्जन सुना, उलझ गया थोड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं, और ये जनता जो यहां खड़ी है वो ये जानना चाहती है कि स्ट्रेट डील से कितना नफा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुझे लगता है कि अभी इस पे डाउट है और इस पे क्लियर होना चाहिए, और हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सामने आना चाहिए। यह सवाल है। यह सवाल अगर आ जाए तो बस ठीक है, बल्ले बल्ले है। पहले देखिए, समझिए। हाँ जी, ये डील अस्थायी है। जो सारी चर्चाओं में ये डील अस्थायी है, अस्थायी है, इंटरिम है। इंटरिम है। इसमें पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें चेंजेस की संभावना आगे बनी रहेगी। ये कांग्रेस की सरकार होती तो भी मैं यही कहता, और बीजेपी की सरकार है तो भी मैं यही कहता। सरकार भारत सरकार की है, ऐसे समझिए। ठीक है। अभी जैसे जैसे ये रोल आउट होगा, हाँ। अभी ये इसमें गुंजाइश है कि किसमें कहां हमें नफा होगा, चेंजेस की संभावना है जी। किसानों के लिए। जो जहां गुस्से में क्यों है लोग, इनसे ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं, इसमें से मुझे जो समझ में आया हाँ। कि किसानों के लिए ज्यादा चिंता ये कर रहे हैं। हाँ, इसमें मोटे मोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए धान है, गेहूं है, सोया है, ये सब मक्का है। ये ट्रेड, ये डील से बाहर है। ये ट्रेड डील से बाहर है। डील से बाहर है। अच्छा। ये इसमें नहीं है, पल्सेस में भी नहीं है, पल्सेस में नहीं, दालों में भी नहीं। तो मोटा मोटा इसलिए बाहर रखा गया कि हमारा मेजॉरिटी जो किसान हैं वो उसमें उसके दायरे में आते हैं, लिहाजा उन पे फर्क न पड़े। देखिए फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जो फल पैदा कर रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं, उसमें पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड में फर्क पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर में फर्क पड़ेगा, हिमाचल में फर्क पड़ेगा। ये वो एरियाज हैं जो फ्रूट्स पैदा करते हैं, जिनको इसमें उसमें दबाव महसूस हो सकता है। तो जैसे एप्पल है, वो एक ऐसा एक एरिया आप कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी आपके लिए खोला है बहुत, तो आप क्यों नहीं खोलते? अब देखिए उनको क्यों फायदा होगा, हमें क्यों नुकसान होगा? मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हम दबाव में रहेंगे। दबाव में इसलिए रहेंगे क्योंकि वहां किसान सब्सिडी पे चलता है। $40 बिलियन वहां किसानों को मिलती है सब्सिडी। वो हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, वो स्केल पे काम करता है, वो मानसून पे निर्भर नहीं है, इसलिए वो हमसे आगे है। हम यहाँ MSP पे हैं, सब्सिडी यहाँ कम है, नहीं है या कम है, तो इसलिए किसान यहाँ पे। तो ये करके अगर सरकार कल को प्लान करती है
कि साहब हम ये बात मान तो गए हैं, लेकिन हम अपने किसानों का जो उत्पाद है वो हम उसकी एक्सेस दिलाएंगे, अमेरिका में वहां तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो उसके लिए जब अगर सिस्टम ठीक रहेगा तो हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अगर सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो वहां पे दिक्कत पैदा होगी। राइट, ठीक जी। 5 सेकंड दे देंगे आपको, फिर समाजवादी को दे देंगे, फिर बीजेपी को देंगे। पवन भाई की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सोयाबीन है पवन भाई, और ये हमारी चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जहां सोयाबीन उत्पादन होता है, इसमें खेल क्या खेला है इन्होंने बोलने में। इन्होंने कहा कुछ अतिरिक्त, ये कुछ अतिरिक्त बोल के निकल गए। इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो अतिरिक्त में कौन कौन से गुड्स आते हैं। ये जब क्लियर हो जाएगा पवन भाई तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसानों के साथ कैसा छल किया। अभी गुप्ता जी कूद रहे थे बड़ी जोर से कि किसान और भगवान है। मैं तो पूछता हूं, जब मंत्री का बेटा, भाजपा के मंत्री का बेटा थार चढ़ा रहा था किसानों पर, तब भगवान नहीं दिखा उस किसान में आपको? 700 से ज्यादा किसान मर गए, उसमें भगवान नहीं दिखा। किसान भगवान है, अन्नदाता है। 140 करोड़ जनता किसान को भगवान मानती है। उस किसान की देन है कि हम और आप, ये दुनिया और देश चल रहा है। किसान को कभी हल्के मत लीजिएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बार बार टैरिफ की बात करते हो। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया तो हाउ डू आप वही मोदी जी का विरोध करते थे, और जब 18% आ गया तब भी मोदी जी का विरोध करते हो। मतलब आप चाहते क्या हो? आप चाहते, क्योंकि आप भारत का विकास नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आपको कुर्सी जरूरी है, आपको कुर्सी मिलनी चाहिए, इसलिए अच्छा से अच्छा काम होगा फिर भी उसका विरोध करोगे। विरोध करके आप सत्ता में नहीं आ सकते हो। आप भारत में जो काम हो रहा है, भारत के विकास के रास्ते पे चल करके तब आप सत्ता में आ सकते हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कांग्रेस को, सारे विपक्षी दलों को, कम से कम इतना तो सोचिए मेरे देशवासियों और आप लोग कि राष्ट्र, देश, दुनिया उथल पुथल में चल रही है। आप देखिए एक दूसरे में हो रहा है, लेकिन भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। इस पर तो संतोष करके रखिए। भारत अस्थायी रूप से आगे चल रहा है, ये सोचिए। आप सिर्फ मोदी जी का विरोध करके कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जो पॉइंट जी, मैं आ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से ले रहा हूँ। मेरा नाम सचिन है जी। सचिन जी बोलिए। मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए। मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट रहा हूं MBA फॉरेन ट्रेड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, तो इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी, और पूर्व फौजी, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूर्व फौजी अधिकारी हूं, तो मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो कल की बात पे कहना चाहूंगा। कल जो ये मुद्दा उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि मोदी जी ने, जब जनरल साहब ने बोला कि ये 5 किलोमीटर दूर आ गए हैं टैंक, क्या करे जाए, तो मोदी जी ने बोला जो उचित कार्रवाई करें। तो मुझे ये बताइए मोदी जी क्या बोलते हैं कि उस पहाड़ी पे ये एयर डिफेंस आर्टिलरी लगा दो, वहां पे जो है टैंक लगा दो, और या वहां पे आप जो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लगा दो या आर्टिलरी लगा दो। वो मोदी जी को इंदिरा गांधी जैसी बातें थोड़ी करेंगे कि जो जनरल फील्ड मार्शल मानिक शॉ के काम में उन्होंने इतना जो घुस गए थे, और उसके बाद जब मानिक शॉ को बोला, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि मैडम मैं फाइट नहीं करूंगा, आप पॉलिटिक्स का ध्यान दीजिए। और इतना जो इन्होंने इसके मानिक शॉ के साथ बेइज्जती करी कि 2008 में जब जनरल साहब हमारे उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद वो इन्होंने राष्ट्रीय शोक भी नहीं मनाया, और डिफेंस मिनिस्टर तो छोड़ो, कोई मिनिस्टर तक नहीं गया। ये हमारे, अगर आप देश से प्यार करते हैं तो कांग्रेस से प्यार नहीं कर सकते। मुद्दे पे आइए। दूसरा ये ट्रेड डील